नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल प्लांट टिप्स एंड केयर में। तो आज हम लोग करने वाले हैं चाय पर चर्चा। चाय देखिए, दुनिया में पानी के बाद में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला अगर कोई ड्रिंक है तो वो है चाय। चाय हम इंडियंस के घर में तो ऐसा शायद ही कोई घर होगा जहाँ पर चाय ना बनती हो। अक्सर हम लोग क्या होता है ना कि मार्केट से कंपोस्ट वगैरह खरीदते हैं, नाना रकम की रोज़ फूड खरीदते हैं या और भी बहुत से फर्टिलाइज़र खरीदते हैं, बट हमारे घर में मौजूद बहुत से यूज़फुल चीज़ें जो हमारे गार्डनिंग में हो सकती है उसे हम अक्सर भूल जाते हैं। चाय बनाने के बाद में हम लोग करते क्या है, चाय पत्ती को उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं, बट ये चाय पत्ती हमारे प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। हमारे जितने भी एसिडिक सॉयल लविंग प्लांट है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट, मैक्सिमम फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, रोज़ हो गया, जास्मिन्स हो गया, गार्डनिया हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया या फिर टोमेटो हो गया, तो इस तरीके के जितने भी प्लांट होते हैं ना, ये एसिडिक सॉयल पसंद करते हैं। तो चाय एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर टैनिक एसिड होता है, तो ये हमारी सॉयल को नाइट्रोजन का भी एक रिच सोर्स होता है। इस कारण से ये हमारी सॉयल को एसिडिक बनाए रखता है, स्लाइटली एसिडिक बनाए रखता है। तो चाय अगर हम लोग अपनी गार्डनिंग में यूज़ करें तो इसके हमें बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। चाय देखिए आप, मैंने ये जो सामने ढेर आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली मैंने मेरे बगल में एक चाय बनाने वाले भैया हैं, उनसे कलेक्ट की है। उनसे मैं रेगुलर कलेक्ट करता रहता हूँ, उन्हें 10-20-50 रुपये मैं दे देता हूँ इसके अगेंस्ट में। बट वो मुझे 4-5 किलो, 6 किलो के आसपास, 10 किलो के आसपास भी चाय दे देते हैं। उनके लिए तो ये वेस्टेज है, बट मेरे लिए, मेरे गार्डन में, मेरे प्लांट के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। तो मैं उनसे अक्सर इस तरीके से चाय पत्ती कलेक्ट करता रहता हूँ। तो ये देखिए, चाय पत्ती हम लोग जो चाय बनाते हैं तो उसके अंदर चाय पत्ती के साथ में हम लोग पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, चीनी वगैरह डालते हैं और बहुत से हर्ब्स भी डालते हैं। बट जो हर्ब्स हम लोग डालते हैं, इलायची, लौंग, दालचीनी, तुलसी वगैरह जो डालते हैं, वो तो हमारे प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं है। बट उसके साथ में हम लोग जो दूध और चीनी ऐड करते हैं ना, तो वो एक्चुअली हमारे प्लांट के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें इस चाय पत्ती को अच्छे से धोकर साफ़ करना ज़रूरी है अपने प्लांट में यूज़ करने के लिए। तो इसे धोने के लिए हम लोग को एक बकेट में इसे लेना है और उसे अच्छे से रिंस करना है। वो मैं आगे आप लोगों को वीडियो में दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार इसे अच्छे से साफ़ करना है। तो चाय पत्ती एक्चुअली अगर आप इसे आप रेगुलर यूज़ करते हैं ना अपने एसिडिक सॉयल लविंग प्लांट में, तो देखिएगा कि सॉयल का टेक्सचर बहुत ही इम्प्रूव हो गया आपके प्लांट, माने आपकी पॉट की जो भी सॉयल है, जो वेल ड्रेन सॉयल हम लोग कहते हैं ना अक्सर कि वेल ड्रेन सॉयल बनाओ, वेल ड्रेन सॉयल बनाओ, ये अगर आप इसे 3-4 बार अगर यूज़ कर लेना अपनी पॉट में, तो आप देखोगे कि आपकी सॉयल का टेक्सचर इम्प्रूव हो गया, वेल ड्रेन सॉयल बन गई है। सॉयल के अंदर में मॉइस्चर मेंटेन रहता है बट पानी रुकता नहीं है, उसी को हम लोग वेल ड्रेन सॉयल कहते हैं। तो अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपकी सॉयल वेल ड्रेन सॉयल बन जाएगी। क्योंकि और एक फ़ायदा होता है इसका कि अगर जो हमारी सॉयल के अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं ना, उनके लिए ये रेडी फूड होता है। ये वर्मी कंपोस्टिंग जहाँ होती है ना, उसमें भी चाय पत्ती का ऐसे यूज़ किया जाता है, इस यूज़ टी लीव्स को यूज़ किया जाता है। तो देखिए, मैंने इसे अपनी एक ड्रम टाइप का है, इसके अंदर में पानी लेकर इसके अंदर में उस चाय पत्ती को डाल दिया है। तो ये चाय पत्ती को अभी हम इसके अंदर में 3-4 बार अच्छे से रिंस करेंगे। इसके अंदर से जितना भी दूध और शुगर वगैरह है उसे हमें अच्छे से निकाल लेना है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आप अपने पॉट में यूज़ करते हैं ना, तो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए रेडी फूड हो गया। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसका खाना मिल जा रहा है तो वो अपनी तादाद को उसी अनुसार बढ़ाएंगे। उन्हें जब रेडी फूड मिल जा रहा है तो वो तादाद बढ़ाएंगे, और जब उनकी तादाद बढ़ेगी तो आपके प्लांट की सॉयल बहुत ही हेल्दी हो जाएगी, बहुत ही लाइव सॉयल हो जाएगी। तो अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको इसके फ़ायदे ज़रूर नज़र आएंगे। देखिए, मैं अभी इसे अच्छे से साफ़ करने वाला हूँ। 3-4 बार धोने के बाद में, साफ़ करने के बाद में, मैं आप लोगों के साथ में इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं हमारे गार्डनिंग में और आप इसे किस प्रकार यूज कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। तो ये चाय पत्ती को मैंने इसे अच्छे से अब धो लिया है 3-4 बार और इसे एक बोरी के ऊपर में यहाँ फैला कर रख दिया है। अब इसे 3-4 दिनों के लिए मैं सुखाऊंगा यहाँ पर। सुखाने के बाद में इसे अपने पॉट में यूज़ करूँगा। तो इसे यूज किस प्रकार कर सकते हैं,
तो जैसा कि मैंने बताया कि ये नाइट्रोजन का रिच सोर्स होता है और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर में होते हैं। फॉस्फोरस और पोटेशियम कम मात्रा में मिलते हैं, बट नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में मिल जाता है। तो आप इसे चाहें तो कंपोस्ट बना लीजिए। सबसे बेस्ट तो होता है कि आप इसे कंपोस्ट बना लीजिए। आप इसे अगर रोज़ कलेक्ट करते हैं, घर में चाय बनाते हैं, उसे रोज़ थोड़ी थोड़ी करके कलेक्ट कर लीजिए धो धो कर, और फिर उसे कंपोस्ट एक मटकी वगैरह ले लीजिए क्ले वाली, और उसके अंदर में डालते रहिए। देखिएगा 45 डेज के बाद में आपकी वो एक अच्छी कंपोस्ट, चाय पत्ती की कंपोस्ट तैयार हो गई है। मैं इसे क्या करने वाला हूँ कि मैं इसे अभी 3-4 दिनों के लिए सुखाऊंगा। सुखाने के बाद में हर अपने 6 से 8 इंच के जितने भी पॉट है उसके अंदर 3 से 4 चम्मच मिट्टी की हल्की गुड़ाई करने के बाद में आप इसे 3 से 4 चम्मच मिट्टी में डाल दीजिए और फिर से हल्की गुड़ाई कर दीजिए। मतलब मिट्टी के साथ में मिक्स करना है। तो अगर आप इस तरीके से 3-4 बार मिक्स कर लेंगे ना, तो आपकी सॉइल बहुत ही अच्छी हो जाएगी। प्लांट को नाइट्रोजन भी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा। देखिए, और एक चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप रेगुलर इसका यूज़ करते हैं ना, तो इसके साथ में आप एक काम और कर सकते हैं कि जो चूना पान वाले के पास में मिलता है ना, वो चूना आप लीजिए। 2 ग्राम, अगर अपने 6 इंच का पॉट है तो 2 ग्राम के आसपास चूना लेकर उसे अपने पॉट में हर महीने एक बार डालिए। मतलब अगर ये चाय पत्ती को आप 15 दिन में एक बार यूज़ कर रहे हैं, तो हर महीने में माने 2 बार चाय पत्ती यूज़ करने के बाद में एक बार चूना आप जरूर डालिए 2 ग्राम के आसपास। तो सॉइल का पीएच मेंटेन रहेगा, मतलब ज़्यादा एसिडिक नहीं हो पाएगी सॉइल। तो एक तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, एक कंपोस्ट बना सकते हैं। तीसरा, आप इसे मल्चिंग में यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों में अक्सर हमारे प्लांट बहुत परेशान रहते हैं, हमारे प्लांट की जड़ें बहुत परेशान रहती है। तो अगर आप इसे मल्चिंग में यूज़ करेंगे ना, तो जड़ों को बहुत आराम मिलेगा गर्मियों के दिनों में खासकर। तो आप इसे मल्चिंग के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। 0.25 इंच 1 इंच के आसपास की लेयर आप अपने पॉट में बना दीजिए इसकी, तो जड़ें देखिएगा बहुत ही खुश रहेंगी और आपके प्लांट भी बहुत ही खुश रहेंगे। आप अगर इसकी मल्चिंग करेंगे ना, तो एक फ़ायदा और ये हो जाएगा कि स्नेल्स वगैरह अगर आपके पॉट में आते हैं तो देखिएगा वो स्नेल्स वगैरह आपके पॉट से दूर चले गए हैं। तो ये एक फ़ायदा हो गया। चौथा फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर आप इसकी एक पेस्टिसाइड और फंगिसाइड के रूप में यूज कर सकते हैं। 2 टीस्पून के आसपास 1 लीटर पानी में मिक्स कीजिए और अपने सारे प्लांट पर स्प्रे कीजिए। हर महीने में 1 बार 2 बार आप इसका स्प्रे कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पेस्ट और जो भी फंगस है ना, उससे आपको देखिएगा बहुत कम हो गए आपके गार्डन में। एक ये हो गया। एक वीड कंट्रोल में भी ये बहुत अच्छा होता है। मतलब जो अनचाहे प्लांट, अनचाहे वीड्स वगैरह हमारे पॉट में ग्रो हो जाते हैं, अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं तो देखिएगा कि वीड आपके प्लांट में बहुत ही कम गए हैं। वीड का ग्रोथ आपके प्लांट में नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार हमारे ये जो चाय पत्ती है ना, बेकार जिससे समझकर हम अक्सर फेंक दिया करते हैं, ये हमारे प्लांट के लिए, हमारे सॉइल के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। पेट्स अगर आपके घर में हैं तो देखिएगा, अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो पेट्स वगैरह क्या होते हैं, जनरली हमारे पॉट में गंदगी फैला देते हैं। तो आप अगर इसे यूज़ करेंगे तो ये पेट्स भी आपकी पॉट से दूर रहेंगे। तो इस प्रकार आप इसे यूज़ कीजिए। यूज़ करने पर आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। वर्मी कंपोस्टिंग वाले तो इसे रेगुलर यूज़ करते हैं, क्योंकि जो अर्थवर्म्स होते हैं उनके लिए तो ये उनका फूड हो जाता है। तो वो वर्मी कंपोस्ट भी बड़ी जल्दी तैयार होता है इसको यूज़ करने से। तो आप भी इसे यूज़ कीजिए। और इसके अलावा भी आपके अगर कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा हर सवाल का जवाब देने की। ये हमारा जो चैनल है प्लांट टिप्स एंड केयर, ये अब से पिछले कुछ दिनों से रेगुलर आप लोगों के लिए ऐसे यूज़फुल वीडियो ला रहा है। तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।